So, good morning, students. So, this is part 2 of chapter number 3, more about Microsoft Word. So, in the first part, we have learned introduction, Microsoft Word features, working with text, and using undo and redo. So, now we have two other topics, text formatting and bullets and numbering. So, here we are going to learn text formatting. To beautify the presentation of the document, by using different features known as formatting. किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है और उसको डिफरेंट फीचर्स से उसको एडिट करना, बनाना फॉर्मेटिंग कहलाता है. इट मेक्स द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव. ये डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाता है और अच्छा बनाता है. लेट अस लर्न सम ऑफ द फॉर्मेटिंग फीचर्स. अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स सीखेंगे. सो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. ओके, तो ये फीचर्स हैं. टू अप्लाई दीज फीचर्स ऑन अवर टेक्स्ट. इन फीचर्स को हमारे टेक्स्ट यानी जो हमने लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसको उस पर अप्लाई करने के लिए फॉलो द स्टेप्स गिवन वैल्यू. नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं. सो द स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. एंड स्टेप 2, क्लिक ऑन बोल्ड. बोल्ड पे क्लिक करना है, इटैलिक पे क्लिक करना है और अंडरलाइन. तो मतलब इनमें से जो भी आपको फीचर्स यूज़ करने हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, बटन्स ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार. तो ये बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पे होते हैं. द टेक्स्ट विल बी चेंज्ड. टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस. जो भी आप इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं. तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये हमारे बोल्ड, ये बी रहता है. इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन यू से होता है. यहाँ पे देख लीजिए स्मार्ट टिप में कीबोर्ड से Ctrl+B से आप बोल्ड कर सकते हैं, Ctrl+I इटैलिक एंड Ctrl+U फॉर अंडरलाइन. ओके, देन फैक्ट फाइल में पढ़िए, मैनी बटन्स ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार आर टॉगल बटन्स और एग्जाम्पल. ये टूल बार पे बहुत से बटन होते हैं जो टॉगल बटन होते हैं. एग्जाम्पल, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, BIU. प्रेसिंग दैम वंस विल अप्लाई द इफेक्ट. उनको एक बार प्रेस करने पे, क्लिक करने पे वो इफेक्ट को अप्लाई करेंगे. एंड प्रेसिंग अगेन विल रिमूव द इफेक्ट. और फिर से अगर आप प्रेस कर देते हो तो वो इफेक्ट को रिमूव कर देते हैं. नाउ चेंज फ़ॉन्ट टाइप एंड साइज़. फ़ॉन्ट यानी जो आप लेटर लिखते हो, जो आपकी राइटिंग आती है वो फ़ॉन्ट है, तो उसका टाइप और साइज़. सो फ़ॉन्ट इज़ द स्टाइल ऑफ राइटिंग. आई टोल्ड यू, जो आप लिखते हो. द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट की जो आप लेटर लिखते हो उसका स्टाइल फ़ॉन्ट कहलाता है. देयर आर मैनी फ़ॉन्ट्स अवेलेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. वर्ड डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं. फ़ॉन्ट टाइप एंड फ़ॉन्ट साइज़ कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस. फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट टाइप दोनों ही हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग रिमूव हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है. टू चेंज फ़ॉन्ट टाइप एंड फ़ॉन्ट साइज़ फॉलो द स्टेप्स गिवन बेलो. फॉलो द स्टेप्स गिवन बेलो टू चेंज फ़ॉन्ट टाइप एंड फ़ॉन्ट साइज़. फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट टाइप दोनों ही चीज़ों को बदलने के लिए, साइज़ यानी आपको कितना बड़ा रखना है, फ़ॉन्ट कितना छोटा रखना है, लिटिल, मीडियम, जो भी वो साइज़ हो जाएगा. और फ़ॉन्ट टाइप किस तरीके का आपका लिखना है. ठीक है, तो स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है. स्टेप 2, टू चेंज द फ़ॉन्ट टाइप क्लिक ऑन द ट्रायंगुलर ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट. वहाँ पे एक ट्रायंगुलर त्रिकोण शेप में ड्रॉप डाउन एरो होता है, वहाँ पे नेक्स्ट में जाके आपको उस पर क्लिक करना है. टू द फॉन्ट टाइप बॉक्स इन द फॉर्मेटिंग टूल बार. फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट टाइप बॉक्स होता है. फॉन्ट लिस्ट विल अपेयर. वहाँ से फॉन्ट लिस्ट आपकी अपेयर हो जाएगी
जैसे जैसे आपको स्टेप्स दिए गए हैं वैसे वैसे आप काम करेंगे, आपका होता जाएगा। स्टेप 3, टू चेंज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए क्लिक ऑन द ट्रायंगुलर ड्रॉप डाउन एरो। नेक्स्ट, टू चेंज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के लिए भी यही है। इन द फॉर्मेटिंग टूलबार जो फॉर्मेटिंग टूलबार होता है वहीं से ये भी होता है, और इट विल ओपन अ लिस्ट, ये भी लिस्ट ओपन हो जाएगी। सो हेयर यू आर लुकिंग, ये फॉन्ट टाइप लिस्ट है, ये आपकी बुक में आप देख सकते हैं, एंड ये फॉन्ट साइज लिस्ट है। ओके, तो किस तरीके से आपको करना है, वहाँ आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे। जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते आप करेंगे तो ये आपको फॉन्ट टाइप लिस्ट और फॉन्ट साइज लिस्ट ओपन होके मिल जाएगा, और इस तरीके से आप उसको फॉलो करके कर सकते हैं। देन चेंज फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर कैसे चेंज करना है? वर्ड प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ कलर्स फॉर द टेक्स्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स की वैरायटी आपको दी हुई होती है जो फॉन्ट के कलर्स को या फॉन्ट को या टेक्स्ट को आपको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। टू चेंज द फॉन्ट कलर फॉलो द गिवन स्टेप्स। फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए स्टेप्स ये लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट सिलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ट्रायंगुलर ड्रॉप डाउन एरो टू द राइट ऑफ। ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा राइट में, जो डाउन एरो ड्रॉप डाउन एरो होता है वहाँ पे ये इसको ये ठीक है ना। फ्रॉम द ड्राइंग टूलबार में, और फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूलबार या फिर फॉर्मेटिंग टूलबार, इट विल ओपन अ लिस्ट ऑफ कलर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। स्टेप 3 है सिलेक्ट एनी कलर। कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, द कलर ऑफ द टेक्स्ट विल चेंज, और कलर टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट इन रेड कलर, वैसे यहाँ पे है नहीं ये, और कलर बटन, तो कलर आप यहाँ से चूज़ करेंगे जब, उसके बाद ये टेक्स्ट इन रेड कलर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। So this is alignment. Alignment refers to the positioning of text on the page. ये टेक्स्ट की पोजीशन पे रिफ़र करता है अलाइनमेंट। वी मस्ट सेट द अलाइनमेंट, वी मस्ट सेट द अलाइनमेंट बिफोर वी बिगिन टाइपिंग। टाइपिंग शुरू करने से पहले अलाइनमेंट को सेट करना है। और वी कैन सेलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट, या हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। The text paragraphs are aligned with respect to the page margins through alignment. Alignment से जो पैराग्राफ होता है, टेक्स्ट पैराग्राफ होता है, वो अलाइंड हो जाता है जैसा हमें चाहिए है। कितना मार्जिन छोड़ना है, कितना लेफ्ट में, कितना राइट में, कितना ऊपर, कितना नीचे। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 तरीके के होते हैं, ठीक है, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट जो है या जो हम पैरा लिखते हैं वो हमारा सही होता है। सो लेफ्ट अलाइनमेंट अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से टेक्स्ट को अलाइन करता है, एक तरीके से जमा देता है। फिर उसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर अलाइंस ऑल लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की सारी लाइन्स सेंटर में होती हैं। राइट अलाइनमेंट में राइट मार्जिन किया जाता है, अलाइंस टेक्स्ट ऑन द राइट मार्जिन। एंड देन जस्टिफाइड अलाइनमेंट अलाइंस टेक्स्ट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ये जो अलाइंस है वो लेफ्ट और राइट में इक्वली मतलब
एक साथ जो आपका पैरा है या जो आपका टेक्स्ट है जो आप राइट कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे सीधा लेफ़्ट और राइट दोनों ही अलाइनमेंट, लेफ़्ट और राइट के बीच रहता है आपका अलाइनमेंट। नाउ द स्टेप्स फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट्स आर, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय क्लिकिंग, टेक्स्ट को सिलेक्टिंग करना है, सिलेक्ट करना है कहीं भी क्लिक करके, एनीवेयर इनसाइड द पैराग्राफ, पैराग्राफ में कहीं भी। स्टेप 2, सिलेक्ट द अलाइनमेंट बटन, अलाइनमेंट्स बटन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम इन द फॉर्मेटिंग टूल बार में, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ अलाइनमेंट वी वांट टू डू, जिस तरीके का आपको अलाइनमेंट चाहिए है उस तरीके के वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके वहीं पे वैसा अलाइनमेंट आप सेट करेंगे, उस तरीके का आपका फॉर्मेट हो जाएगा और फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, उस तरीके से बन जाएगा। या फिर और गो टू द पैराग्राफ ऑप्शन, पैराग्राफ ऑप्शन में इन फॉर्मेट मेनू टू पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, इसमें क्लिक ऑन द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब, इस पर क्लिक करना है एंड चूज़ द अलाइनमेंट यू वांट, और जो अलाइनमेंट आपको चाहिए है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके। स्टेप 3, क्लिक ओके बटन, यू कैन सी द टेक्स्ट अलाइनमेंट, आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ स्मार्ट टिप्स दी हुई हैं, Ctrl+L लेफ्ट अलाइन अ टेक्स्ट, Ctrl+R राइट अलाइन अ टेक्स्ट और Ctrl+E सेंटर अलाइन ऑफ अ टेक्स्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट Ctrl+J justify a text. Okay, so here you are all looking, this is the alignment box, ये इस तरीके से ओपन होता है एंड देन जब आप लेफ़्ट अलाइन करते हैं तो आप देख रहे हैं ये पूरा जो आपका ये जो दो लाइंस लिखी हुई हैं, 2 लाइंस, दीज आर इन लेफ्ट साइड, एंड देन आप जब राइट अलाइन सेट करते हैं तो ये राइट साइड में हो रही हैं। सेंटर अलाइन में ये बिल्कुल बीच में है, यहाँ और यहाँ एक सा मार्जिन है, एंड देन आप जब जस्टिफाई अलाइनमेंट कर रहे हैं तब भी आपका एक तरीके से आपका मेकिंग ऑफ ऑल कहाँ कितना मार्जिन होना है उस तरीके से जस्टिफाई अलाइन से हो जाएगा। तो ये अलाइनिंग द टेक्स्ट आपको ये इन पिक्चर्स में आपको दिया जा रहा है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे लाइन स्पेसिंग। सो लाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट की लाइन के बीच में स्पेस कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग लाइन स्पेसिंग फील्ड ऑफ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से आप ये चेंज कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग। द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट की लाइन के बीच में स्पेस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ये लाइन स्पेसिंग से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जब आप लाइन स्पेसिंग चूज़ करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बीच में लाइन का जो गैप होता है वो आपका डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। बाय क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो जो होता है वहाँ पे क्लिक करना है आपको, लेकिन लाइन स्पेसिंग बॉक्स में वी गेट ड्रॉप डाउन लिस्ट, वो लिस्ट आपको शो होने लगेगी द वेरियस आइटम, बहुत प्रकार के। अब इसके बाद आपकी यहाँ पे फॉलो लिस्ट दी हुई हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, देन आप अपना ओपन कर सकते हैं। सो फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो फॉर लाइन स्पेसिंग इन पैराग्राफ। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज लाइन स्पेसिंग वी वांट टू चेंज, सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को आपको चूज़ करना है जहाँ का लाइन स्पेस देना है आपको। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, देन पैराग्राफ सेलेक्ट करना है टू डिस्प्ले द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। ओके, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से देन स्टेप 3 में आपको इफ़ द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब इज़ नॉट द फ्रंट ऑफ द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, अगर ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में इंडेंट्स और स्पेसिंग टैब नहीं है फ्रंट में तो क्लिक इट टू ब्रिंग इन फ्रंट, तो उसको आपको फ्रंट में लाना है। देन स्टेप 4, यूज़ द स्पेसिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ द स्पेसिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट टू चूज़ द लाइन स्पेसिंग वी वांट, लाइन स्पेसिंग जो हमें चाहिए उसको चूज़ करना है इस स्पेसिंग ड्रॉप डाउन बॉक्स से, लिस्ट से, एंड देन
स्टेप 5, इफ़ वी चूज़ एट लीस्ट एग्जैक्टली और मल्टीपल, कम या बराबर और बहुत सारा, इन द लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो एडजस्ट द सेटिंग इन द एड बॉक्स बाय क्लिकिंग स्पिनर एरो और टाइपिंग इन द नंबर। जो अगर आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल चाहिए या कम चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए है, तो फिर वहाँ पे आपको उसको स्पिनर एरो और टाइपिंग इन द नंबर कि कितना आपको कैसा चाहिए वो आपको सेटिंग में जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। और फैक्ट फाइल यहाँ दी हुई है, द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ 1.0 सिंगल लाइन स्पेस। जो सिंगल लाइन स्पेस कहलाता है ये 1.0 का होता है नंबर का। अब अगर इससे ज़्यादा कम कुछ चाहिए है तो आपको सेटिंग बॉक्स में जाके वहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। And then step 6 है click OK button to apply the line spacing setting to the chosen text। जिस टेक्स्ट में आपको लाइन स्पेस देखना है वहाँ पे आपको जाके फिर उसके बाद क्लिक OK बटन करना है उसी पे। एंड देन हम पढ़ेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। सो तो यहाँ पे आपके जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 में आप बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। द बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। स्टेप 3 आपका है क्लिक ऑन द बुलेटेड टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 4 है चूज़ द पर्टिकुलर स्टाइल। जो स्टाइल आपको चाहिए है वो आपको पर्टिकुलर स्टाइल चूज़ करना है, ठीक है। वांट टू यूज़ फॉर द बुलेट इन द लिस्ट, जो आपकी लिस्ट में। फिर सिलेक्ट स्टेप 5 है आफ्टर सेलेक्टिंग द डिज़ायर्ड ऑप्शन। जो आपको ऑप्शन चाहिए था मनचाहा वो आप सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ओके बटन पे क्लिक करना है। द लिस्ट विल अपीयर विद द बुलेट्स ऑफ योर चॉइस। जो आपने बुलेट्स चॉइस की हैं उसके साथ आपकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी, ओके। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये बुलेट डॉट के टाइप में बुलेट सेलेक्ट की हैं, यहाँ 4 लाइंस लिखी हुई हैं, ओके। तो इस तरीके से आपका, और यही आपका बुलेट डायलॉग बॉक्स है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। सो स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। चूज़ बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन, बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन को चूज़ करना है फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू से। द बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिस तरीके से ये यहाँ पे है। उसके बाद क्लिक ऑन द नंबर टैब पे क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से आप इधर देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे। फिर आपको वहाँ पे नंबर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये नंबर आने लगेंगे। देन आफ्टर स्टेप 4, चूज़ द नंबर स्टाइल फ्रॉम द ऑप्शन। नंबर स्टाइल चूज़ करना है ऑप्शन से। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन पे क्लिक करना है। द लिस्ट विल अपीयर विद द डिज़ायर्ड स्टाइल ऑफ नंबरिंग की डिज़ायर स्टाइल के साथ जो आपने डिज़ायर स्टाइल को डिज़ायर किया है, जो आपने स्टाइल चूज़ की है वो नंबर स्टाइल आपका आ जाएगा। टू अप्लाई बुलेट्स प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। आपको बुलेट्स अप्लाई करना है अगर, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एल को आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो आपकी बुलेट लिस्ट ओपन हो जाएगी। फिर ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है, तो ये आपको खुद से रीड करना है। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन द क्लासरूम इन एम एस वर्ड की जो भी लिस्ट होती है वो आपको क्लासरूम में करना है, ओपन करना है। सिलेक्ट द लिस्ट को सिलेक्ट करना है।
फॉर्मेट, बुलेट्स एंड नंबरिंग, मतलब जो भी हमने यहाँ पढ़ा है वो सारा आपको यहाँ पे करके देखना है। ओके, देन ये कुछ फास्ट ट्रैक हैं जो हम चैप्टर के बीच में हम पढ़ चुके हैं, वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कॉपी कैसे होता है, कॉपी Ctrl+C, कट कैसे होता है कीबोर्ड पे Ctrl+X, पेस्ट कैसे होता है Ctrl+V। ओके, और कॉपी और कट फीचर सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कट फीचर इज सिमिलर टू कॉपी फीचर एक्सेप्ट दैट इट रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट ओरिजिनल प्लेस। कट फीचर क्या कर देता है, ओरिजिनल प्लेस से टेक्स्ट को रिमूव कर देता है ना, पर कॉपी में ऐसा नहीं होता। फ़ॉन्ट स्टाइल हमने पढ़ी है, कैसे राइटिंग चेंज हो जाती है, कैसे फ़ॉन्ट चेंज होता है, कैसे फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज कर देंगे, स्टाइल को चेंज कर देंगे। अलाइनमेंट हमने पढ़ा है, अलाइनमेंट में कैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट में, लेफ़्ट में, सेंटर में या लेफ़्ट और राइट दोनों के बीच में रहेगा। Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E और Ctrl+J से कैसे अलाइनमेंट सेट होता है। ओके, फिर बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन हमने पढ़े हैं, इनको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या स्टेप्स हैं। तो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड मैनी थिंग्स लाइक कॉपी, कट, पेस्ट, alignment, numbering, bullets, lines, undo, redo, Microsoft Word features like editing, formatting, creating tables. So we have learned many things about Microsoft Word. So now we will meet in the next video with the next chapter with new topic. तब तक के लिए bye bye, take care, stay safe, stay healthy.